मैं आर तिवारी स्टैंडर्ड 9th और 10th के विद्यार्थियों का ऑनलाइन टीचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश में आप सभी लोग द प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन का अर्थ सर्वनाम होता है। सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। प्रोनाउन की जो शब्द नाउन के स्थान पर बोला जाए, कहा जाए या लिखा जाए या प्रयुक्त किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। मुकेश इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। यहाँ देखेंगे कि मुकेश नाउन है और उसके लिए यहाँ पर वीडियो में अपने देखेंगे, फोटो में दिया गया है कि ही आया है। तो मुकेश इज़ एब्सेंट, यहाँ मुकेश नाउन है और मुकेश के लिए बिकॉज के बाद ही लगा हुआ है तो ही आया है। तो यहाँ ही जो है ये प्रोनाउन है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखेंगे। सीता फेल्ड बिकॉज शी वॉज वीक। सीता फेल्ड बिकॉज शी वॉज वीक। यहाँ सीता ये नाउन है। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब सीता नाम है और नाम के उसी के लिए सी का उपयोग किया गया है तो सी प्रोनाउन है। जो इसमें परिभाषा में डेफिनेशन में दिया गया है, जो शब्द नाउन के बदले में लिखा जाए, बोला जाए, कहा जाए, प्रयुक्त किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो एक बार सीता लिखा हुआ, दोबारा उसके लिए सी का उपयोग किया गया है तो ये सी प्रोनाउन है। अब देखेंगे कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की कितने प्रकार हैं। तो प्रोनाउंस के कितने भेद हैं, इसके भेद निम्नलिखित हैं, नीचे दिया है सबका नाम देखेंगे। इसमें पहला, इसमें फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन और सिक्स्थ देखेंगे 6 नंबर में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, सेवंथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 9th रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और नंबर 10 देखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। इस तरह से प्रोनाउन के 10 भाग हैं, 10 प्रकार हैं, 10 भेद हैं। इसमें आज हमें प्रोनाउन के बारे में, केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन है क्या? पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रोनाउन से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। ये इसकी परिभाषा है कि इस प्रोनाउन से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यू आर ए बॉय, इट ड्रिंक वाटर, बी वेंट देयर। यहाँ पर यू का उपयोग किया गया पहले एग्जाम्पल में यू आर ए बॉय, यहाँ पर यू का उपयोग किया गया। यू प्रोनाउन है। और इसमें दूसरे सेंटेंस में देखोगे तो इट दिया गया है। इट प्रोनाउन है। इट का उपयोग छोटे छोटे प्राणियों, जीव जंतु और निर्जीव वस्तु के लिए इट का उपयोग किया जाता है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, थर्ड, कि बी वेंट देयर, वी आया हुआ है, वी ए प्रोनाउन है। इस तरह से भी पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं उसके बारे में आओ अपने विस्तार से जान लेते हैं कि काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ये 3 प्रकार की होती हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार। यहाँ पर ये प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 पर्सन में हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले चार्ट के माध्यम से अपने देखेंगे कि इसमें सबसे पहले लिखा गया है, देखेंगे कि नॉमिनेटिव जिसे कर्ता कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कर्म कारक कहते हैं, पोसेसिव संबंध कारक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में दिया है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव।
ये तीन फॉर्म, तीनों रूप दिए गए हैं इसमें, तीनों अलग अलग जगह पर सेंटेंस में उपयोग किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो आई और बी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, ये सब्जेक्ट की जगह इसका उपयोग होता है। मी और अस ये ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म विभक्ति जिसे बोलते हैं, कर्म कारक, इनका उपयोग ऑब्जेक्ट की जगह किया जाता है। इसी तरह से पोसिव संबंध रूप देखेंगे, माय, माइन, आवर, आवर्स, ये पोसिव फॉर्म है, ये संबंध बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसे संबंध कारक भी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पोसिव केस कहते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं जो पहले कॉलम में लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन अलग से दर्शाया गया है, इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इसी तरह से सेकंड पर्सन केवल यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और इसका पोसिव फॉर्म योर और योर्स होता है। इसी तरह थर्ड पर्सन देखेंगे, थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव में ही, सी, इट और दे है और इसका ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ऑब्जेक्ट की जगह का उपयोग किया जाता है। अभी नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बारे में हम समझाएंगे। और इसके बाद हिज पोसिव फॉर्म है ही का, और सी का हर या हर्ष है पोसिव फॉर्म, इट का इट्स है, दे का दियर और दियर्स। इससे ये सब पोसिव फॉर्म है, इस संबंध बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का उपयोग किया और इसमें देखा कि सबका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसिव फॉर्म, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इसको याद भी करेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे, यू डिड नॉट गिव मी योर बुक, यू डिड नॉट गिव मी योर बुक। अब यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस में यू जो है, यू ये सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव जिसे कहती हो, नॉमिनेटिव के में देखोगे यू आया हुआ है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यहाँ यू, और इसके बाद गिव के बाद डिड नॉट गिव मी आया हुआ है, मी ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, आई जबकि नॉमिनेटिव है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है, तो यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखा जाता है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस नहीं लिख सकते हैं, जैसा इसमें बताया गया ठीक इसी ढंग से अपने काम करना है। जो सब्जेक्टिव केस देखो यू है तो यू सब्जेक्ट की जगह पर आया है, मी ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, तो इसका आई का मी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखेंगे। और योर बुक, योर का यहाँ संबंध बताने के लिए आया हुआ है, यू डिड नॉट गिव मी योर बुक, यू का संबंध योर से है, योर का संबंध बुक से है, इसलिए एक पोसिव फॉर्म का उपयोग यहाँ किया गया है। तो इस संबंधवाचक है, पोसिव फॉर्म है योर, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और यू सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखेंगे कि आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, यहाँ पर दिया है आई, देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में आया है, सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस चाहे बोलेंगे चाहे सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, इनका उपयोग हमेशा सब्जेक्ट की जगह होता है। नॉमिनेटिव में जितने भी लिखे गए हैं एक लाइन से नीचे तक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड में, ये सब सब्जेक्टिव केस हैं। और यहाँ पर आई देखो सेकंड सेंटेंस में आई सब्जेक्ट की जगह आया है, इसलिए इसे सब्जेक्ट की जगह रखा है। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, माई जो है ये पोसिव फॉर्म है, क्योंकि आई के साथ माय का संबंध और लेसन के साथ में भी माय का संबंध है, मेरा लेसन अपना, तो यहाँ पर माय जो है ये पोसिव फॉर्म है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखेंगे, दिस बुक इज़ माइन, माइन जो है ये पोसिव फॉर्म है, पोसिव फॉर्म है संबंध रूप। इसमें कॉलम में देखेंगे अपने जो बनाया गया है उसमें माइन पोसिव फॉर्म के में लिखा गया है, ये पोसिव फॉर्म है। इसलिए अब आप लोगों को प्रोनाउन मैंने समझाया है, क्योंकि इसके आगे
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाना है, इसके लिए मैंने इसको प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बताया हूँ। तो इसे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो जाएगा आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए जाएगा। थैंक यू वेरी मच।